भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बांग्लादेश में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में 30 नवंबर को त्रिपुरा से ढाका होते हुए कोलकाता जा रही एक बस पर हमला हुआ। इसके बाद त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन और एक हॉस्पिटल ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी। बांग्लादेश ने भी अगरतला में अपनी वीजा सेवाएं रोक दी और त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। हिमालय के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बुजुर्ग को अमेरिका में बैठे अपने परपोते के लिए पैन कार्ड बनवाना महंगा पड़ गया। साइबर क्रिमिनल्स ने बुजुर्ग के अकाउंट से 7.77 लाख रुपए निकाल लिए। दरअसल बुजुर्ग ने पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए गूगल से हेल्पलाइन नंबर निकाला, जो साइबर क्रिमिनल्स का नंबर था। उन्होंने बुजुर्ग को मदद का भरोसा देकर बैंक अकाउंट डिटेल और OTP मांग लिया। इसके बाद उनके अकाउंट से लाखों की ठगी कर ली। पीड़ित बुजुर्ग ने साइबर थाने में इस मामले की शिकायत की है। अमिताभ बच्चन और अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के काम की भी तारीफ की। अमिताभ ने अल्लू अर्जुन के काम और टैलेंट की तारीफ की, तो वहीं अल्लू अर्जुन ने अमिताभ को अपना इंस्पिरेशन बताया है। दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला अब तक खाली नहीं किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया था। केजरीवाल कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। इस महल में 1.9 करोड़ रुपए से मार्बल, ग्रेनाइट, लाइटिंग, 1.5 करोड़ रुपए से मरम्मत और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनवाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट में पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि कोविड में जनता के विकास कार्य ठप थे। गुजरात लोक सेवा आयोग GPSC ने मेडिकल ऑफिसर, ट्यूटर्स, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 10 दिसंबर तय की गई है। उम्मीदवार GPSC की ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देर रात श्रद्धा वालकर और उसके लिव इन पार्टनर आफताब के बीच बहस हुई। बात बढ़ती गई और आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर मर्डर कर दिया। 2.5 साल हो गए, श्रद्धा मर्डर केस में फैसला नहीं आया। श्रद्धा के पिता विकास वालकर इस इंतजार में हैं कि कोर्ट आफताब को सजा सुनाए और वे बेटी का अंतिम संस्कार कर सकें। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में बंद आफताब अब डरा हुआ है। डर जान जाने का है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर में आरोपी शूटर शिव कुमार ने पुलिस को बताया है कि आफताब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। उसके शूटर कोर्ट आने जाने के दौरान रेकी भी कर चुके हैं। खबर सामने आई तो आफताब के वकील ने उसकी ऑनलाइन पेशी की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड को ICC ने क्रिकेट आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। ICC ने दोनों प्लेयर्स को 1-1 डिमेरिट पॉइंट दिया। वहीं सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना भी लगाया गया। सिराज ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया। वहीं हेड को आर्टिकल 2.13 के तहत दोषी पाया गया। पिछले 24 महीने में दोनों की पहली गलती थी, इसलिए किसी पर भी मैच का बैन नहीं लगा। दोनों 14 दिसंबर से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट में खेल सकते हैं। आधुनिक मल्टी रोल स्टील था गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इंस्तुशिल को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये युद्धपोत रूस के तटीय शहर कैलिनिंग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भारत को डिलीवर किया गया।
सोने चांदी के दाम में आज को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 421 रुपए बढ़कर 77,113 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,692 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी के दाम में भी तेजी है, ये 1,175 रुपए बढ़कर 92,975 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 91,800 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल आज 10 दिसंबर समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को RBI गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। उनकी जगह केंद्रीय कैबिनेट ने संजय मल्होत्रा को नया गवर्नर नियुक्त किया है। संजय कल 11 दिसंबर पदभार संभाल रहे हैं। शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर RBI गवर्नर के अपने अनुभवों को साझा किया। सनी देओल, नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगे। एक्टर फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ये भी अफवाहें थी कि वो इस फिल्म में भगवान हनुमान का रोल प्ले करेंगे। इसी बीच एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर कई खुलासे किए हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है। डायमंड और ज्वेलरी को सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO 13 दिसंबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 17 दिसंबर तक बिडिंग कर सकेंगे। 20 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना लॉन्च की, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद PM मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने "एक है तो सेफ है" के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। SC ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पास भेजा जाएगा। JPC इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और देश भर के बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आम लोगों की भी राय ली जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM से कैश निकासी के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। RBI ने कैश रिट्रैक्शन सुविधा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उसे जुर्माना देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक से अधिक बैंक खाते रखने पर जुर्माने जैसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। लोगों को चाहिए कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने सुप्रीम कोर्ट से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच के लिए कानूनी चुनौतियों पर सुनवाई करने की मांग की है। CCI ने कहा कि सैमसंग, वीवो और अन्य कंपनियां हाई कोर्ट की जांच को रोकने के उद्देश्य से अलग अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही हैं। CCI ने 3 दिसंबर को कोर्ट में फाइलिंग दायर की थी, जिसे पब्लिक नहीं किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया, ताकि मामले पर जल्द से जल्द फैसला हो सके।
सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम लागू करने से 31 अक्टूबर तक 2.89 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये जानकारी सरकार द्वारा शुक्रवार को दी गई। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि स्कीम का लाभ उठाने वाली कंपनियों द्वारा PLI के तहत पूरे देश में 213 स्थानों पर 8,910 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत में इटर फाइल करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। महिलाओं के इटर फाइल करने की संख्या में इजाफा दर्शाता है कि भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। साथ में महिलाओं को काम के बेहतर अवसर के साथ साथ स्वतंत्रता भी मिल रही है। पिछले 5 सालों में इटर फाइल करने वाली महिलाओं की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.53% होने का अनुमान है, जो अक्टूबर में 14 महीने के उच्च स्तर 6.21% से कम है। ये गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण हुई है। इस गिरावट ने हाल के महीनों में बढ़ी हुई खाद्य कीमतों से प्रभावित परिवारों को राहत दी है। पंडित गोविंद शर्मा सनातनी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चलकर श्री अयोध्या धाम, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। अब वो बद्रीनाथ धाम से श्री अयोध्या धाम के लिए निकले हैं, जहां वो 22 जनवरी 2025 को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।